There has been growing outrage over the Aravalli Hills. The Ministry of Environment has issued multiple clarifications. With me is the man who is having multiple explanations to give, भूपेंद्र यादव जी. एनवायरनमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, हेडलाइंस बहुत सारी बन रही हैं और शायद कंसर्न्स पोल्यूशन का भी है. शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए. सबसे पहला सवाल आपसे मेरा होगा AQI को लेकर के. राज्यसभा में आपका एक जवाब था और आपने कहा था कि अंडर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली NCR में 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है. CPCB का डेटा है. दिल्ली का AQI 14 दिसंबर को 461 दैट इज सीवियर कैटेगरी में था. दिसंबर 13 को नोएडा का AQI 455 था और दिसंबर 14 को 466. तो ऐसे ये डेटा को कैसे देखेंगे आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं. जिस दिन मैंने ये बयान दिया था उस दिन तक AQI 450 के ऊपर नहीं गया था. दिल्ली में एयर पोल्यूशन के दो चीज़ें हैं. एयर पोल्यूशन का मेन रीज़न है एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी, ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी. ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़ के काफ़ी डायमेंशंस हैं. व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ट्रैफिक क्योंकि कंजेशन के कारण, डस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमास, ये सब चीज़ें मिलकर के अलग अलग तरह की इन एक्टिविटी के कारण PM 2.5 और PM 10, उसके साथ ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें गैसेस निकल के 8 गैसेस के समूह से अगर वो कण हवा में तैर रहे होते हैं तो उसका 24 आवर का हम एवरेज AQI के रूप में देते हैं. जो 2 तारीख आपने मेरे को बताई उसमें दिल्ली के मौसम विज्ञान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी निकलता है जिसमें हवा की गति एकदम जीरो हो जाती, स्टिल हो जाती हवा. तो ये जो पर्टिकुलेट होते हैं ये हवा में ही स्थायी हो जाते हैं और जब ठंड पड़ती है तो ये जमे रहते हैं. और जो गैप होता है वो इसी कारण होता है कि जो CAQM अथॉरिटी हम लोगों ने बनाई है, वो CAQM अथॉरिटी जो इसका कोऑर्डिनेशन करती है वो मौसम विज्ञान के साथ भी अपना एक कंटिन्यू मॉनिटरिंग रखती है. और जब वेदर कंडीशन के कारण जो मैंने आपको अभी PM 2.5, PM 10 से लेके बाकी जो कण बताए हैं, जब उनका घनत्व बढ़ता है और वो जब हवा में तैरते हैं उसके कारण जो वायु प्रदूषण होता है उसके लिए गैप के स्टेप उठाए जाते हैं. मैंने राज्यसभा में कहा था तब तक हमें बिल्कुल था कि 450 नहीं हुआ था, लेकिन दिसंबर में इन 2 वेदर कंडीशन के कारण ये परिस्थिति घटी है. हम आगे भी एक पॉलिसी मेजर से, क्योंकि एक लंबे समय तक दिल्ली का पॉल्यूशन केवल आप दिल्ली का मत मानना जी, दिल्ली सघन रूप से NCR में भी बसी हुई है. मतलब गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है, ये भी, और दिल्ली में NDMC है, MCD है. तो ये सब में एक साथ गतिविधियां कंटिन्यू रहती है. इनमें बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन के माध्यम से CAQM अथॉरिटी लेके आई ताकि दिल्ली से बाहर जहां से एयर शेड आ रहा है वहां पर डायरेक्शन दिया जा सके, कमांड दी जा सके. तो इस बार हम तो ऐसा सोच रहे थे कि पहली बार होगा कि हम 450 के ऊपर नहीं जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली इन 2 दिनों में गए हैं और आगे इसमें बेहतर प्रबंधन के लिए हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं. क्योंकि आपने ये सही कहा कि ये दिल्ली का मामला नहीं है, ये नेबरिंग स्टेट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसलिए पूरा कैबिनेट है यहाँ पर, आप हैं, पूरी आप घर से बाहर निकलिए, अनब्रीदेबल, अनलिवेबल दिल्ली हो गई है. ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में 130 शहरों में 130 सिटीज में NCAP का प्रोविजन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लेके आई. दिल्ली नहीं,
जहाँ भी पूरे भारत में वायु प्रदूषण है वहाँ कैसे कमी आए, तो हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेकर के आए। मारिया जी, 27 सिटीज़ ऐसे हैं जो अब वायु प्रदूषण की समस्या से मुक्त हैं 130 में, और लिस्ट अवेलेबल है। लिस्ट हमारे नेट पे अवेलेबल है, जिसमें AQI 50 से नीचे परमानेंट आ गया है। 70 सिटीज़ ऐसे हैं जिसमें हमने 20 से 40% तक का फ़ायदा किया है। अगर आप 2016 से इस अथॉरिटी के बनने के बाद की अगर दिल्ली के AQI का एवरेज देखेंगे तो पिछले दिनों से हम बेहतर हुए हैं, लेकिन हमारा रिस्पांस सामूहिक होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने 2021 में लोकसभा में बिल पास करके CAQM अथॉरिटी को 2021 में एस्टैब्लिश किया, और अब ये अथॉरिटी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिसके परिणाम आ रहे हैं। दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और इन आसपास के जो जिलों में कोऑर्डिनेशन करने में CAQM की जो अप्रोच है, रिसर्च, साइंस बेस्ड सॉल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और पॉलिसी लेट डाउन करना, इन चारों विषयों को CAQM एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते कर रहा है। सर, आपने कहा कि पॉलिसी आ चुका है, एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल का एफर्ट भी है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये पूरे जो शहर हैं वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब स्टेप बाय स्टेप है। जैसे दुनिया भर में जहां भी पॉल्यूशन कम हुआ है, उसका एक बड़ा कारण क्लीन फ्यूल रहा है। जब आपने अपना ट्रांजिशन अपना ऐसा किया है कि आप बेटर क्लीन फ्यूल, क्योंकि सभी लोग अपनी गाड़ियों में तो सुबह उठ करके पेट्रोल डालते ही हैं या नहीं डालते। आप भी अपनी कार में निकलती हैं तो पेट्रोल तो होता है ना कार में, और उससे एमिशन तो होगा ही। अब दिल्ली में लगभग पहले जो ऑर्डर है BS6 से पहले के BS1, BS2 के एक बड़ी संख्या में 1,12,00,000 गाड़ियां डी रजिस्टर्ड हुई, पर बाद में उनका कोहेसिव एक्शन पे स्टे हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले विड्रॉ भी किया। अब उसमें जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी भी कह रही हैं, क्योंकि हम दिल्ली में उनका एनवायरनमेंट का जो सर्टिफिकेट है कि उनके पोल्यूशन के मानक, ये तो सभी की जिम्मेदारी है। जैसे हम कहते हैं कि सार्वजनिक स्थान पे सिगरेट पीना मना है, धुआं उड़ता है ना, तो हमें अपने गाड़ी का भी स्टैंडर्ड तो ये रखना पड़ेगा ना कि हर गाड़ी का कंट्रीब्यूशन होगा। और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो व्हीकल पोल्यूशन है। अब व्हीकल पोल्यूशन में केवल व्हीकल नहीं होगा, व्हीकल पोल्यूशन में उसका जो ट्रैफिक कंजेशन भी होता है। एक पर्टिकुलर समय में अगर 300-400 गाड़ियों का जाम भी लगता है, तो हमने दिल्ली पुलिस से लेके NCR में CAQM ने पॉलिसी गाइडलाइन दिया है कि स्मार्ट ट्रैफिकिंग होनी चाहिए। पीक आवर पे ईज आउट की ट्रैफिकिंग हमें करनी पड़ेगी। सेम इंडस्ट्री में दिल्ली में लगभग दिल्ली और NCR में 240 इंडस्ट्रियल एस्टेट है। अब आपको फ्यूल चेंज करना है तो वो सबसे पहले PNG की सप्लाई करी। अब इंडस्ट्री PNG में भी आ जाएंगे, उसके बाद भी रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है, उनको फिर कहा कि आप OECM डिवाइस लगाइए, लेकिन उसमें पैनिक ना हो, इसलिए उनको 31 दिसंबर तक का समय दिया। 3,500 में से 1200 इंडस्ट्री उसमें आई भी हैं, अभी भी 2,500 इंडस्ट्री बाकी है। हम उनको परस्यू भी कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो। सेम डस्ट, जब आप कंस्ट्रक्शन तो होता ही है, लेकिन जो डेमोलिशन का मलबा पड़ा रहता है उसका डस्ट है, फिर ग्रीनिंग, ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको पॉलिसी लेवल पर कंटिन्यू मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सर, क्योंकि एयर इमरजेंसी है, आप भी मानते हैं कि एक एयर इमरजेंसी का सिचुएशन है, तो क्या कोई प्लान जैसे बीजिंग एक्शन प्लान, ऐसा कोई सरकार इंटरनेशनल प्लान पर गौर कर रही है या पढ़ी है? भाई यही तो एक्शन प्लान है, मैंने सारे पढ़े हैं। लंदन का भी पढ़ा है, बीजिंग का भी पढ़ा है, मैक्सिको का भी पढ़ा है। सबसे पहले फ्यूल का उन्होंने किया है, फ्यूल का ट्रांसफर किया है, तो ये तो करना पड़ेगा ना। जो उस स्टैंडर्ड के नहीं है उसके एनवायरनमेंट कहाँ से बिगड़ेगा? हवा में तो नहीं होता है ना, व्हीकल से, इंडस्ट्री से, डस्ट से। अब जो बेसिक फंडामेंटल है कि भाई आप डेमोलिशन करके मलबा पड़ा हुआ है, इसलिए अब हमने CND, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स बनाए हैं। तो पॉल्यूशन के इन सब कारणों के लिए यही पॉलिसी मेजर्स हैं
और हम ये चाह रहे हैं, जो CAQM कोशिश कर रहा है कि सारे राज्य कॉरपोरेशन आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन करें। दिसंबर में उन्होंने अगले साल का सबका प्लान लिया है, ताकि अभी से ही उसकी पूरी तैयारी करें तो नेक्स्ट सर्दियों में हमारे लिए सहूलियत रहे। तब तक हम लोग को इसी माहौल में रहना इसमें नहीं रहना पड़ेगा। पिछली बार से बेटर हुआ है। क्या आप कल से अपनी गाड़ी बंद करके मेट्रो में आना शुरू कर देंगे? आप एग्जाम्पल पेश कर दीजिए तो सब लोग आप उस एग्जाम्पल पे आएंगे। या फिर परसू करेंगे आप कि भाई अपने बेटर फ्यूल करो। ये तो हम सबको तो मिलकर ये प्रोसेस लगता है। नहीं, प्रोसेस कोऑर्डिनेशन और ये पॉलिसी सब करेंगे ना, सब मिलकर के करेंगे तभी होगा ना।